हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड एक चैप्टर के साथ हम लोग इस सीरीज को शुरू करी थी। आज के जो क्लास होगा वो डिमांड चैप्टर से ही होगा, जहां पे हम लोग डिमांड चैप्टर के लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेनेशंस बाय इनकम एंड सब्स्टिट्यूट इफेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट ओपिनियन जैसे प्रोफेसर हिग्स, प्रोफेसर एलन एंड प्रोफेसर पेरिटो के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम लोग सीखने वालेंगे, जो बेहद इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है इस क्लास में। प्रीवियस के क्लास में हम लोग डिमांड के रिलेटेड कुछ सेवरल एस्पेक्ट में हम लोग बहुत सारा कुछ डिस्कस करे थे। आप उसको उस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। फिलहाल तो आज के क्लास हम लोग शुरू करते हैं इनकम एंड सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। ओके, लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एज पर प्रोफेसर हिग्स एंड एलन एंड पेरिटो, this price effect can be split to the separate effect of effect and income effect and substitution effect. Price of the commodities and may income remaining unchanged. If price of any particular commodity falls, the consumer's real income is increased. As per price falls, the consumer has same surplus to income and left the buying the same quantities as before. With this surplus income can buy more goods now. This is called the income effect of the change in price. Students, इनकम अगर आपके पास कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपए का इनकम है, आप उससे एक महीने का खर्चा आपको इजीली आप कर पाते थे। लेकिन अब इनकम थोड़ा महंगाई का कम होने से, यानी इन्फ्लेशन में रिडक्शन आने से आपके पास कुछ पैसा बचता है, तो आप इससे मोर गुड्स खरीद पाओगे। चलिए इसको एक एग्जांपल्स के अंदर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आज के भाव से आप एक लीटर का जो मस्टर्ड ऑयल है वो 180 रुपीज पर केजी के हिसाब से आप खरीदते हो। ऐसे आपको 5 केजी मस्टर्ड ऑयल जरूरत होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 900 रुपीज पे करना होता है, ठीक है। लेकिन महंगाई थोड़ा कम हुआ, इन्फ्लेशन रिडक्शंस में आया, सो दैट इज वाई ये जो 180 का जो पैकेट्स है वो 150 में अभी मिल रहा है पर केजी के हिसाब से। तो इसको 5 केजी आप खरीदे हो तो आपको यहाँ पे 750 रुपीज ही खाली लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास सीधा सीधा यहाँ पे 150 रुपए का एक सरप्लस क्रिएट होता है। इसको बोला जाता है इनकम इफेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम इफेक्ट, ठीक है, इनकम इफेक्ट। तो ये अपने पास सरप्लस रहता है, यानी कि आपको 5 केजी सरसों का तेल खरीदने के बाद भी आपके पास 150 रुपीज सरप्लस रहता है, ठीक है। अगर आपके पास सरप्लस रहता है तो आप क्या करते हो? आप एक यूनिट 150 के हिसाब से और एक यूनिट आप ज्यादा खरीद लेते हो। आपके पास परचेसिंग पावर इंक्रीज हो गया है, ठीक है। क्यों? आपके पास सरप्लस या इनकम इफेक्ट आपके पास जनरेट हो चुका है। सो दैट इज वाई अब जो एक्स्ट्रा यूनिट आप खरीदने में सक्षम हो, इसको ही आपको इनकम इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इनकम इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे इनकम इफेक्ट जनरेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखते हैं कि again, when the price of any particular commodity falls with price of other commodities remain the same, the former becomes cheaper and demand for the commodity increase. This is called the substitute effect. Okay. When the price of tea suddenly declined compared to the price of coffee, the real income of the consumer remain constant. People now increase to consumptions of tea compared as coffee. Okay, as a result, demand of tea will be increased. This is due to the substitute effect of change in a price. The substitute effect of the price change is always negative, whereas this is normal goods or inferior goods. ओके, चलिए हम लोग इनकम इफेक्ट देख लिए। अब हम लोग समझेंगे कि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट
इफेक्ट। तो स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में क्या होता है, मार्केट में दोनों सामान अवेलेबल है, ठीक है। एक हो गया हमारा टी और एक हो गया कॉफी, ठीक है। तो टी और कॉफी दोनों हमें 400 और 400 के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। हम लोग दोनों दोनों को हम लोग मान लेते हैं एक बार के लिए 400 रुपीज एंड 400 रुपीज में हमें मिल रहा है। अचानक से क्या हुआ कि चाय का जो यहाँ पे भाव है ये हमें 350 में मिलने लगा और कॉफी का जो भाव है ये अचानक से 600 हो गया, ठीक है। तो ऐसा अगर होता है तो मार्केट में जो कंज्यूमर होगा इनका हर वक्त इस जो दोनों पीने का सामान है इसके प्राइस के ऊपर नजर रहेगा। ये देखेगा कि सबसे कम में हमें ज्यादा वैल्यूएशंस कहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, इस इसमें से शिफ्ट होके यहाँ ये जो चाय है इसमें ज्यादा खरीदारी करेगा क्योंकि इसका प्राइस घट गया है। और अगर कॉफी का प्राइस सेम भी रहता है, अगर नई प्राइस प्राइस अगर नहीं भी बढ़ता है, फिर भी ये कॉफी के कस्टमर जो है शिफ्ट होके टी में चला जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो इसको ही बोला जाता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि ये हो गया हमारा इनकम इफेक्ट, ठीक है। और ये हो जाता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्योंकि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमें उसी प्राइस के अंदर हमें हमारा अगर तनख्वाह 400 रुपीज का है तो हम लोग हमारा जो अफोर्डेबिलिटी है वो भी 400 का ही होगा। तो भैया हमें 400 में ही उस सामान को खरीदना है, हम लोग किसी भी तरह इसको बढ़ा नहीं सकते, हम इंक्रीमेंट नहीं ला सकते, कोई प्राइस के साथ नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को उस फिक्स प्राइस में ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉफी से शिफ्ट होके टी के अंदर आ जाएंगे। तो इसको बोला जाता है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये सब्स्टिट्यूट इफेक्ट के अंदर इसको हम लोग देख सकेंगे। ओके चलिए फाइन। When the price of any inferior goods is declined, people buy and less of the goods due to the income effect, but on the other hand, they demand more of the good due to the substitute effect. If the substitutions effect stronger than the income effect, so that the former influence outweighs the latter, quantity of demand will be increased. As the price falls, in that case, the demand curve will be the downward sloping as usual, but when the income effect for any inferior goods is the stronger than the substitute goods, then the decline price will be the decline and quantity of demand. This type of inferior goods is called the given goods. Okay students, चलिए इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल्स के अंदर समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मान के चलते हैं कि हमारा जो इनकम है वो 15,000 का है, ठीक है। ये हमारा इनकम हो गया, ठीक है। तो इनकम 15,000 होने से हमारे खर्चा जो है वो इजीली चल रहा था, लेकिन अब कुछ डिफ्लेशन आया यानी महंगाई में कम। अब महंगाई कम हो गया तो हमारे पास खर्च उठाकर भी 1,000 रुपीज यहाँ पे सरप्लस हो रहा है, ठीक है। सरप्लस का मतलब ये होता है कि हमारा जो इनकम है वो इफेक्टेड है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इनकम इफेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग इनकम इफेक्ट बोलेंगे। तो इनकम इफेक्ट होने से हमारे पास तो परचेसिंग पावर बढ़ जाता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे दोनों कंपनी फोन यहाँ पे बेच रहा है, ठीक है। दोनों कंपनी फोन बेच रहा है, कंपनी नंबर ए एंड कंपनी नंबर बी। अब फोन जब बेच रहा है तब फोन के अंदर हमें यहाँ पे देख रहा है कि हम देख रहे हैं कि ये हो गया फोन का वैल्यूएशन 200 में, और ये जो फोन है फोन बी ये 300 में मिल रहा है मार्केट में, ठीक है, ठीक है। तो दोनों फोन यहाँ पे मिल रहा है।
अब ये फोन मिल रहा है, अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 300 रुपीज का फोन को यूज कर रहे हैं, क्यों? हमारे पास इनकम इफेक्ट है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट में कितना सस्ता फोन मिल रहा है, हमें तो एकदम सुपीरियर क्वालिटी का 300 वाला फोन ही चाहिए, तो हम लोग फोन यूज कर रहे हैं। अब इस हिसाब से जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू होगा 300 के हिसाब से, ये जो 200 का जो फोन होगा ना, इस फोन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कि इंफीरियर गुड्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंफीरियर गुड्स। ठीक है, तो जो पहले हम लोग यूज करते थे, लेकिन इनकम बढ़ने के साथ साथ अभी हमारा जो यहाँ पे फोन है वो भी एक्सपेंसिव हो गया है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 200 का फोन है ये हमारे पास इंफीरियर गुड्स हो गया। ओके, चलिए फाइन। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी इस फोन का डिमांड इंक्रीज करने के लिए बोला, यहाँ पे एडवर्टाइज दी कि देखिए भैया कि हमारा जो फोन है ये 200 रुपीज का है, तो हम लोग इसको लिमिटेड ऑफर के लिए 150 में बेचेंगे, लेकिन ये लिमिटेड ऑफर के लिए होगा। ठीक है, फिर ऑफर ये आपको नहीं मिलेगा, हम लोग क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखना होगा, इससे इफेक्ट क्या होगा? इससे दोनों तरफ इफेक्ट होगा। फर्स्ट इफेक्ट नंबर 1 कि आपके पास यहाँ पे डिमांड हाई होगा। ठीक है, और नंबर 2 यहाँ पे डिमांड लो होगा। क्यों? अब डिमांड हाई डिमांड लो क्यों होगा? अब डिमांड हाई इसलिए होगा कि ज्यादातर लोग जो जिसके पास सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होगा, तो उस हिसाब से डिमांड को हाई करेंगे। अब दुनिया के सारे जितने लोग हैं जनरल पीपल, वो भागेंगे कि भागो भागो, ले लो ले लो ले लो, ये लिमिटेड ऑफर के लिए है, बाद में ये मौका नहीं मिलेगा करके। तो इसलिए इसका जो इफेक्ट होगा ये होगा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। ठीक है, और डिमांड लो यानी कि हम तो भाई सुपीरियर एप्पल फोन को ही यूज करेंगे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना सस्ता फोन अदर्स कंपनी का मिल रहा है। तो ये हो जाएगा इनकम इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? अच्छा, यहां पे एक चीज कंक्लूजन होकर के आता है कि हमें यह देखने को मिलता है कि यहां पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट is powerful more than income in effect। ठीक है, तो यहां पे पावरफुल कौन है? पावरफुल है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पावरफुल और ये हो जाता है बिकम पावरलेस। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के थ्रू यहाँ पे इस इंफीरियर गुड्स का पावर ज्यादा है, क्योंकि बिक्री बहुत ज्यादा होगा हाई डिमांड के साथ। अब यहाँ पे सिचुएशंस, चलिए ये हो गया सिचुएशंस नंबर ए। चलिए अब सिचुएशंस नंबर बी को देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे सिचुएशंस नंबर बी में आपको दिखाई देगा व्हेन इनकम विल बी पावरफुल। सो इनकम विल पावरफुल। ठीक है, अगर इनकम पावरफुल होता है तो तब जाके यहां पे क्या होगा? ठीक है, इनकम अगर पावरफुल, आपके पास अगर इनकम इफेक्ट जो है, इनकम जो इफेक्ट है यहाँ पे इनकम इफेक्ट अगर पावरफुल ज्यादा होगा, यानी इनको हम लोग पावरफुल बोल रहे हैं इनकम इफेक्ट को, तो क्या होगा? प्राइस प्राइस इंक्रीज होने से और प्राइस डिक्रीज, ये दोनों का सिचुएशंस में प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? तो यहां पे डिमांड भी
इंक्रीज होगा और यहां पे प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड ऑल्सो डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि हम तो भैया एप्पल के फोन यूजर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 15,000 में 20,000 में क्या मिल रहा है। हम तो सुपीरियर यूजर है कि हम लोग एलिट टाइप ऑफ कंपनी को प्रेफर करते हैं, इसलिए मेले में क्या सस्ता बिक रहा है, बिग बिलियन डे में कौन सा सामान सस्ता बिक रहा है, वो भी लिमिटेड ऑफर के लिए, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमें। हमें सिर्फ और सिर्फ सामान चाहिए, हमें प्राइस की तरफ देखना ही नहीं है। तो इस हिसाब से इसका पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स हो गया। दिस टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स इज कॉल्ड द गिवन गुड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थॉट्स के साथ इस ये जो हमें ऑनरेबल प्रोफेसर्स ने हमें ये ओपिनियन प्रेजेंट करता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ में भी हमें ये सब ही एक्सपीरियंस करने को मिलता है। आप इसको अच्छे से समझ लेना, बार बार रिवाइंड करके इस वीडियो को देखना, आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगा। और अपने से भी कुछ एग्जांपल्स आप भी सेट करना, आप पेन और पेपर कॉपी के साथ करना, तो आपको जिस तरीके से भी क्वेश्चंस मिलेगा आप इजीली उसको कर ही लोगे। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।